भाई सर चेक कर लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनसे पिछले क्लास में एनसीईआरटी बुक में 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए थे। आज कौन सा एक्सरसाइज होगा जी? दो ही एक्सरसाइज है 5.2। और देखिए आप सब मिल के बुक खोल लीजिए। 5.2 में क्या है? यहाँ पे दो चीज़ सीखना है। एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, तीन चीज़ सीखना है। पहला सीखना है मॉडुलस, दूसरा क्या सीखना है आर्गुमेंट, तीसरा क्या चीज़ सीखना है पोलर फॉर्म। मॉडुलस सीखना है मोड निकालने के लिए, जो कि पहले क्लास में भी आपको एक दो क्वेश्चन था बताए थे। दूसरा है आर्गुमेंट, तीसरा क्या है पोलर फॉर्म, जो कि ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। बस प्रॉब्लम बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, फिर से हम इसको रिवाइज कर देंगे। जिनका फर्स्ट क्लास भी होगा, जो आप फर्स्ट बार देख भी रहे होंगे, वो भी कोशिश कीजिएगा समझने का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्गुमेंट के लिए थोड़ा से। आर्गुमेंट होता क्या है? आर्गुमेंट को जानते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और जो हिंदी मीडियम है उसका आर्गुमेंट का हिंदी क्या होता है? कोणांक। लिख लिया कीजिए, लिख लीजिए। आर्गुमेंट को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड भी कहते हैं और इसका हिंदी क्या होगा? कोणांक। क्या होगा? कोणांक। अब आर्गुमेंट होता क्या? सबसे अच्छा जो समझने में क्या होगा, एक डायग्राम बना लीजिए। उसी डायग्राम से ज़्यादा सहायता मिलेगा आपको समझने में। तो एक ये क्या है, ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। इसको क्या कहिएगा? कोऑर्डिनेट एक्सेस। यहाँ पे ओरिजिन है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है? प्लस होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में, वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। ये आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन मेन फोकस करना है क्या हमको? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड सीखना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कहने का मतलब एक्स और वाई पार्ट जो है, अगर दोनों प्लस में होगा, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तब आर्गुमेंट को किससे सूचित करते हैं जी? ए आर जी से। और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको सी से सूचित कीजिए या जेड से डिनोटेट किया जाता है। तो जेड ज़्यादा यूज होता है 11th क्लास में, इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो आर्गुमेंट बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। अब थीटा क्या है आगे पता चलेगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा याद रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तब जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आर्गुमेंट को ए आर जी से डिनोट किया जाता है, तब उसका आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तब आर्गुमेंट क्या होगा? तब आर्गुमेंट जो होगा पाई मतलब 180 डिग्री, उसमें से घटा दीजिए किसको? थीटा को। जो थीटा निकलेगा ना एंगल, उसको घटा देना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा, तब जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तब क्या करना है? थीटा में से किसको घटाना है? पाई को। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो थीटा में क्या लगा देना है? सिर्फ माइनस लगा देना है। तो ये आपको चार क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आर्गुमेंट बराबर थीटा। बार बार देखिए सब में थीटा कॉमन है, थीटा निकालने के लिए सिखाएंगे आपको, एंगल निकालने के लिए। सेकेंड में रहेगा तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस थीटा। और बचपन का चीज क्या याद रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई प्लस होता है, सेकेंड में एक्स माइनस में, वाई प्लस में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में और वाई माइनस में। ये था आर्गुमेंट। मॉडुलस तो आराम से समझ जाइएगा, पोलर फॉर्म भी समझ जाइएगा। जब पोलर फॉर्म का क्वेश्चन बताएंगे तो उस समय समझाएंगे, तो वो भी आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं मॉडुलस पे, फिर आर्गुमेंट पे, फिर पोलर फॉर्म पे। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए पहले आप लोग। हाँ, बुक भी खोल के रखिए सामने, ठीक। ध्यान से कॉपी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। एक्सरसाइज निकाल लीजिए 5.2।
तो आपको अभी आर्गूमेंट समझाए थे, आर्गूमेंट आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ each complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हिंदी भी लिख लीजिए। प्रत्येक समित संख्या का मॉडुलस, मापांक कहते हैं इसको हिंदी में, तथा कोणांक ज्ञात करना है। प्रत्येक समित संख्या का मापांक तथा कोणांक ज्ञात करें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। मैच कर लीजिए, क्या यही क्वेश्चन है जी? -1 और माइनस आई रूट 3, इनका दो दो चीज बोला है निकालने के लिए। पहले बोला है मॉडुलस निकालने के लिए, फिर दूसरा सेकंड में क्या बोला है, आर्गुमेंट निकालने के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर जिनको कुछ नहीं भी आता है ना कि मॉडुलस क्या होता है, अभी सीख जाइएगा। बस सिंपली जो हम बताएंगे बगल में कुछ फार्मूला लिखेंगे, जैसे जैसे यूज करने का तरीका सिखाएंगे, बस सीख जाइएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, गिवन यहाँ पे z बराबर दिया हुआ -1 माइनस आई रूट 3, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बताइए हेयर मतलब होता है यहाँ पे x कितना है, x किसको कहते हैं, x रियल पार्ट। आप a भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में a भी दिया। x समझिए रियल पार्ट मतलब जिनमें i ने लगा हुआ। किसमें i ने लगा हुआ, -1 में। और y बराबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें i लगा हुआ होता है। किसमें i लगा हुआ है, √3 में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस। तो ये आप x और y जब भी मॉडुलस निकालने के लिए बोले तो दिमाग में पहला एक्शन आना चाहिए, वो x और y निकालना है। पहले x और y आप फाइंड कर लिए, अब जाके मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस z, या इसको बोलिए मोड z, बराबर क्या होता है, फार्मूला बराबर होता है √x² प्लस y²। और यहाँ पे x का मान कितना है, -1 का स्क्वायर, y का मान कितना है, -√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 1 + 3 ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आपका मोड निकल गया। और ये मोड z को आप लोग r से भी सूचित कर सकते हैं, इसको r से भी डिनोटेट किया जाता है। r बराबर 2 तो समझिएगा कि मॉडुलस। अब रेडियस मत बोलिएगा, हमेशा रेडियस नहीं होता है, यहाँ पे मोड z को r से भी डिनोट किया जाता है। ये था मॉडुलस, बोलिए किन्हीं को डॉट। अब सेकेंड नंबर में क्या बोला, इनका आर्गुमेंट निकालने के लिए। अब इनके नीचे एंड लिखिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर आर्गुमेंट। अब देखिए आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। आर्गुमेंट बराबर यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा बराबर -y/x। बनाने का एक और प्रोसेस है, लेकिन सबसे आसान और आप लोग आराम से समझ जाइएगा, जो कि बताया भी गया पहले। tan थीटा बराबर क्या होता है, मोड -y/x। तो tan थीटा को इधर ही रहने दीजिएगा। अब देखिए x मालूम कर चुके हैं पहले मॉडुलस निकालने के लिए, y भी मालूम कर चुके हैं। इस दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, ये माइनस फार्मूला वाला, और y का मान माइनस ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, -√3। और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ -1। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, और आप लोगों को बताया गया है या फिर से बता रहे हैं, मोड के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, बाहर आने के बाद मतलब मोड को हटाने के बाद वो प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ -√3 है ना जी, सुनिए ध्यान से, मोड के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, मोड को जैसे हटाएंगे तो वो हमेशा बाहर आने के बाद प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, ये किनका वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर इस साइड tan थीटा है तो उस साइड भी tan थीटा लाएंगे। tan थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आपका जवाब आएगा tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, tan 60 डिग्री को लिखेंगे π/3। क्या लिखिएगा, π/3। π/3 मतलब पाई का मान 180,
180 में 3 से भाग देंगे 60 डिग्री। अब देखिए ये 10 कट जाएगा, लेकिन ऐसा बोलना गलत है क्योंकि आपको अभी तो आप 11th में है, थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। एक चैप्टर है 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी आप लोग नहीं समझ पाइएगा इसीलिए बोलते हैं 10 दोनों साइड से हट जाएगा, तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/3। थीटा की जगह यहाँ कितना π/3। क्या ये आर्गुमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x और y किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है? x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग आर्गुमेंट होगा, तो जो कि जिस क्वाड्रेंट में है पहले वो लिख लीजिए। यहां क्या लिखिएगा? सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर -1 -i√3 lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है? तीसरे चतुर्थांश में है। इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ z, देखिए शुरू में आप लोग को बताए थे क्वाड्रेंट, x भी माइनस में y भी माइनस में है, इसलिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो उसका आर्गुमेंट बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला? थीटा माइनस पाई, यही लिखा है ना जी। और थीटा का वैल्यू निकला हुआ कितना? π/3 और माइनस कितना? पाई। चलिए इसका एलसीएम निकालिए, ये हो जाएगा 3π - 3π, और पाई में से 3π गया -2π बटे कितना? 3। ये आपका आर्गुमेंट निकला, और ये क्या निकला? मॉडुलस। बोलिए किन्हीं को डॉट समझने में लग रहा है डॉट जी? तो वो क्वाड्रेंट को याद रखना है, आराम से बन जाएगा। फटाफट इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया जी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन यही लिखिएगा, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम यही लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ? z इक्वल टू -√3 + i। मैच कर लीजिए, क्या यही क्वेश्चन है सेकेंड नंबर जी? -√3 + i सही है। अब इनका भी दो चीज निकालना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में किन्हीं को अगर 5% भी डॉट रहा हो, या जितना भी डॉट रहा हो, या नहीं समझे हो, तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। सारे बात को हम बोलेंगे, जितनी बात पहले बोले हैं ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ? z बराबर -√3 + i। सबसे पहले आप यहाँ पे बोलिए x कितना होगा? -√3। x किनको बोलते हैं? बिना i वाले को। y किसको बोलते हैं? जिसमें i लगा रहता। देखिए यहाँ सिर्फ i है, कुछ नहीं है, तो क्या 1 है। ये आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया। सबसे पहले क्या बोला निकालने के लिए? मॉडुलस। मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक। लिख लीजिए, ये दिखा चुके हैं पहले भी। तो मोड z बराबर √x² + y²। x का वैल्यू कितना? -√3 का स्क्वायर, y का वैल्यू 1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। ये मोड z निकल गया 2। और मोड z को r से भी सूचित किया जाता है, यहाँ पे आप r भी लिख सकते हैं। पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोला है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले थीटा निकाला जाता है, और थीटा निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अनुसार उसको लिखा जाता है। चलिए पहले थीटा निकाल लेते हैं। इनके जस्ट नीचे लिखिएगा एंड फॉर आर्गुमेंट tan थीटा बराबर मोड -y/x। tan थीटा बराबर मोड y का वैल्यू 1, और ये माइनस तो पहले से दिया हुआ है, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ? -√3।
ये माइनस माइनस कैंसिल। आपको क्या बताया गया था, मोड के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, मोड को जैसे हटाएंगे बाहर आने के बाद वो संख्या हमेशा प्लस लिया जाता है। यहाँ तो ऑलरेडी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर उनके बाद ये याद रखना आप लोगों को कि इस साइड टेन थीटा है तो उस साइड भी टेन थीटा आना चाहिए। टेन थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे टेन 30 और 30 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। देखिए दोनों यहाँ पे थीटा है और थीटा की जगह यहाँ क्या π/6, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/6। क्या आप इनको आर्गुमेंट कहिएगा, नहीं। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए किस क्वाड्रेंट में, x माइनस में है और y प्लस में है। तो बताइए किस क्वाड्रेंट में x का मान माइनस में होता है और y का मान प्लस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ उसको पहले लिखिए कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इनके नीचे लिखिएगा या यहां लिखिए, सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर -√3 प्लस i lies on the second quadrant, चूंकि दिया गया जो समित संख्या है, जो दिया हुआ समित संख्या है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए आर्गुमेंट z बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बताइए उसका आर्गुमेंट बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूला, पाई माइनस थीटा। तो पाई और थीटा का वैल्यू क्या निकला है जी, π/6। तो π/6 यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 6 आएगा, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो कितना पाई 5 π/6। ये आपका आर्गुमेंट निकल गया। बताइए अब आप लोग किन्हीं को समझने में दिक्कत हो रहा है, होगा दिक्कत जी इनको। आप लोग देखिए अभी जो हम बोल रहे हैं, अभी तो आप लोग सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं, अगर फिर भी दिक्कत हो, वीडियो तो आपके सामने है, लेक्चर सामने है, इनको जाके 2 बार 3 बार जब तक नहीं सीख रहे तब तक इसको देखते रहिए। और हम इतना जरूर कहते हैं कि 1 से 2 बार देखिएगा तो 100% देते हैं कि आप लोग जरूर है कि सीख जाइएगा। और आर्गुमेंट निकालने के लिए 4 क्वाड्रेंट याद रखिएगा, फर्स्ट में रहेगा तो उसके लिए अलग होगा, सेकेंड में रहेगा तो उसके लिए अलग होगा, तीसरे में होगा तो अलग होगा, चौथे में होगा तो अलग होगा। फटाफट कॉपी कीजिए, मॉडुलस सीख गए, आर्गुमेंट सीख गए। अब जो क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 3 से लेकर 8 तक जो दिया हुआ है तीसरा नंबर से, सब में क्या निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना बाबू, क्या निकालना है, पोलर फॉर्म। तो आइए हम लोग पोलर फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे, पहले कॉपी कर लीजिए, इनको ध्यान से कॉपी कीजिएगा। हो गया कोई डाउट समझने में जी? तो आप लोग मॉडुलस सीख गए और आर्गुमेंट सीख गए। और एक चीज और बाबू, ये जो मॉडुलस और आर्गुमेंट सीखे हैं, और अभी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक जो है, ये इन सभी का यूज होगा। अगर अभी भी दिक्कत है, आप लोग से बार बार कहा जा रहा है कि अभी भी दिक्कत है, थोड़ा से कॉन्सेंट्रेट हो जाइए आप लोग, और आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, सीख जाइएगा तुरंत। क्योंकि ये खत्म होने के बाद फिर क्या वापस ये पढ़िएगा आप लोग, बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, जब एग्जाम लेंगे तभी पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, उसमें टाइम दीजिएगा। तो इसलिए अभी मौका है, अभी सीखना है, अभी सीखने का टाइम है, जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको देखना है ना, ठीक। तो अब चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन 3rd नंबर से, क्वेश्चन नंबर 3rd से बोल रहा है, राइट in the polar form of each complex number, each complex number। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक समित संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखें, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखिए 1-2 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक जो दिया हुआ है। और इसमें देखिए पोलर फॉर्म लिखने के लिए बोला है, पोलर फॉर्म का हिंदी क्या होता है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या क्या सीख जाइएगा, मॉडुलस सीख जाइएगा जो कि अभी बताए हैं, आर्गुमेंट सीख जाइएगा।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो यही आपका है, 1 माइनस आई को कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। और देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, पोलर फॉर्म निकालने के लिए तीन चीज, पहले मॉडुलस निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए, और पोलर फॉर्म होता क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मोड जेड कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखेंगे, और यही क्या कहलाता है, ये आपका पोलर फॉर्म कहलाता है। मतलब वैसा समी संख्या, जिस समी संख्या को इस रूप में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यही क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। मोड जेड, और यहाँ पे थीटा है ना, थीटा मतलब ये यहाँ पे एंगल मत समझिएगा, यहाँ पे थीटा कौन सा काम करता है, आर्गुमेंट का काम करता है। तो हमको निकालना है पहले मोड मतलब मॉडुलस, आर्गुमेंट, फिर तीसरा नंबर पोलर फॉर्म। फार्मूला लिखिए और दोनों मान को पुट कीजिए, वही क्या हो गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए बनाते कैसे हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा। यहां पे z बराबर दिया हुआ है 1 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर को किन से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, या c से भी डिनोट किया जाता है। अब बताइए यहाँ पे x कितना दिया हुआ, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना -1। तो सबसे पहले फटाफट मोड z निकाल लीजिए। मोड z बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, y का वैल्यू कितना -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2। और आपको बताएं कि मोड जेड को r से भी डिनोट किया जाता है। ये पहला काम निकल गया। अब बच्चा क्या निकालने के लिए, आर्गुमेंट। अब इनके नीचे लिखिएगा 4 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर -y/x। y के जगह y का वैल्यू बैठाना है, -1 ऑलरेडी दिया हुआ है, और x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। और आपको बताया गया है कि मोड के अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, मोड से जब बाहर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इस साइड टेन थीटा है तो उस साइड भी टेन थीटा लाएंगे। टेन थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1045 डिग्री का वैल्यू। 1045 को आप क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में, तो क्या लिखेंगे π/4। देखिए इस साइड 10, इस साइड थीटा है, और इस साइड थीटा की जगह कितना π/4, तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो गया π/4। ये थीटा निकला आपका। अब आर्गुमेंट निकालना। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, x प्लस में है y माइनस में है, x प्लस में है y माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे बस इसको लिखना है। अगर आप जान भी रहे हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसको लिख के आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ लिखना होगा सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1 माइनस आई लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसीलिए आर्गुमेंट बराबर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू निकला हुआ तो क्या हो जाएगा -π/4। मॉडुलस निकल गया, आर्गुमेंट निकल गया। अब निकालना क्या है, पोलर फॉर्म। क्या निकालना है, पोलर फॉर्म। लास्ट में लिखिएगा देयरफॉर पोलर फॉर्म बराबर क्या होगा, मोड जेड इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मोड जेड को आर भी कहते हैं, और मोड जेड का वैल्यू कितना निकला है √2 कोस। अब देखिए ये जो आर्गुमेंट निकला है ना -π/4, वहां लग रहा है थीटा। थीटा की जगह ऐसा नहीं कि थीटा का वैल्यू बैठा दीजिएगा, वो थीटा जो है आर्गुमेंट वाला काम करता है। तो आर्गुमेंट निकला -π/4, तो यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह -π/4 प्लस आई साइन -π/4। आप इस तरह से लिखिएगा,
तब जाके आपका एक क्वेश्चन बना। यही था पोलर फॉर्म। बताइए है हार्ड, लग रहा हार्ड जी। पोलर फॉर्म निकालने के लिए मॉडुलस निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए, बस एक लाइन पोलर फॉर्म। कोई डॉट? चलिए फटाफट इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में आते हैं। ध्यान से साफ साफ उतारिएगा। हो गया जी। चलिए अब इनके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बोलिए क्या है सेकेंड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? z इक्वल टू -1 प्लस आई, है ना, -1 प्लस आई, यही है ना जी। चलिए अब इनका भी क्या निकालना है? पोलर फॉर्म निकालना है। सॉल्यूशन लिखिएगा। z बराबर क्या दिया हुआ? -1 प्लस आई दिया हुआ है। देयरफॉर x बराबर कितना? बोलिए x बराबर कितना होगा? -1। y बराबर कितना? 1। x और y का सबसे पहले मोड निकाल लीजिए। मोड z बराबर √x² प्लस y स्क्वायर। x का मान यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2। देखिए इसका भी मोड कितना निकल गया? √2। अब इसके बाद क्या निकालना है? आर्गुमेंट। यहाँ पे लिखिएगा 4 आर्गुमेंट tan थीटा बराबर मोड y माइनस वाई बटे x, और y का वैल्यू है +1 और x का वैल्यू है -1। -1 में -1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और आपको बताया गया है कि मोड के अंदर प्लस रहे या माइनस रहे, मोड से जैसे बाहर करेंगे किसी भी संख्या को वो प्लस हो जाता है। यहाँ 1 हो गया। अब बताइए tan के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? tan 45 डिग्री, 45 मतलब 45, 45 को रेडियन में बदलिए, π/4। इस साइड थीटा है और थीटा की जगह इस साइड क्या है? π/4। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। ये थीटा निकल गया। क्या ये आर्गुमेंट है? नहीं। पहले देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। x माइनस में है, y प्लस में है। x माइनस में है, y प्लस में, तो किस क्वाड्रेंट में हुआ बताइएगा आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सही बोले। यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर -1 प्लस आई लाइज ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका हिंदी भी लिखना चाहते तो हिंदी भी लिख लीजिए। चूंकि दिया हुआ समित संख्या z बराबर -1 प्लस आई द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। लिख लिए? फिर से लिख लीजिए। चूंकि दिया हुआ समित संख्या z बराबर -1 प्लस आई द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए इसीलिए आर्गुमेंट बराबर क्या होगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मान कितना? π/4। इसका एलसीएम निकालिए। यहाँ हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना पाई? 3 π/4। अब फार्मूला लिखिए फॉर पोलर फॉर्म, मोड z कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मोड z का मान देखिए √2। सही है। बस यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां थीटा है, थीटा मतलब ये थीटा क्या? ये वाला थीटा नहीं, ये थीटा आर्गुमेंट का काम करता है। मतलब ये वाले थीटा को आर्गुमेंट समझिएगा। और आर्गुमेंट क्या निकला? 3 π/4। 3 π/4, 3 π/4। ये आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। आप बताइए, ये सेकेंड क्वेश्चन है पोलर फॉर्म वाला, चौथा नंबर। क्या बोलिए, कोई डॉट किन्हीं को समझने में हो रहा? डॉट जी बिल्कुल डॉट नहीं होता होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी भी डॉट हो रहा है, बस हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर सीखिए और पूरा सीखिए कि आपको रूम पे पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। यहाँ से सीख के जाइएगा तभी आप जाके मज़ा आएगा रूम पे पढ़ने में।
एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, देखिए इसी टाइप का पोलर है तो बहुत सारा 8 क्वेश्चन, लेकिन अभी और बताएंगे। चलिए चौथा हुआ, उतारिए फटाफट। माइंड सेट कर लीजिए कि आज पोलर फॉर्म सीख के जाना, और पोलर फॉर्म के साथ साथ क्या क्या सीख रहे हैं, मॉडुलस सीख रहे हैं, आर्गुमेंट सीख रहे हैं। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, -1 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखने के लिए बोल रहा है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म निकालने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ेगी, 3 चीज। ऐसे मोटा मोटी 2 चीज की, मॉडुलस और आर्गुमेंट, और तीसरा नंबर तो पोलर फॉर्म निकल जाएगा डायरेक्ट। चलिए आइए फटाफट निकालते हैं। गिवन यहाँ पे z बराबर दिया हुआ -1 माइनस आई, x बराबर कितना है यहाँ पे -1, y बराबर कितना है -1। x का भी मान माइनस और y का भी मान माइनस है, तो देयरफॉर मोड z बराबर हो जाएगा रूट अंडर x² प्लस y²। रूट अंडर x का मान है -1 का स्क्वायर, y का भी मान है -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और 1 का 1 + 1 कितना 2, और 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, 2 रूट लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या निकालना है, 4 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर मोड -y/x। मोड y का वैल्यू भी माइनस में है, और ये माइनस पहले से दिया हुआ है, x का भी मान माइनस में है, माइनस से डिवाइड देंगे माइनस माइनस कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा -1। तो आप लोगों को क्या बताया गया है, मोड के अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, मोड से जैसे उस संख्या को बाहर करेंगे वो प्लस हो जाएगा। इस साइड टेन थीटा है तो उस साइड भी टेन थीटा लाएंगे। टेन थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1045 डिग्री का। 1045 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, π/4। इस साइड देखिए थीटा है, और इसी थीटा के जगह उस साइड क्या है, π/4, तो देयरफॉर थीटा बराबर π/4। हमें निकालना क्या है, आर्गुमेंट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, x भी माइनस में है, y भी माइनस में है। चलिए बता सकते हैं आप कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पे लिखना है सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर -1 माइनस आई lies on the third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट, इसका हिंदी भी लिख लीजिए। चूंकि दिया हुआ समीप संख्या z बराबर -1 माइनस आई तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए इसीलिए आर्गुमेंट बराबर तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, थीटा माइनस पाई, और थीटा का मान क्या निकला बाबू, π/4 माइनस पाई। π/4 में से पाई जाएगा तो कितना होगा, ये 4 गुना पाई, 4 पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस 4 पाई बटे 4, तो ये हो जाएगा -3 π/4। ये आर्गुमेंट निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है हम लोगों को, पोलर फॉर्म। लास्ट में फाइनल करके लिखिएगा, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू मोड z कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मोड z का मान कितना, मोड z का मान है √2, और कोस थीटा का मान कितना निकला है जी, मतलब थीटा मतलब आर्गुमेंट, कितना निकला आर्गुमेंट, ये आपका आर्गुमेंट है -3 π/4 प्लस आई साइन -3 π/4।
ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। बताइए अभी भी क्या आप लोगों को डाउट लग रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है? तो मोटा मोटी याद रखना है, पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो चीज चाहिए, मॉडुलस पहले चाहिए, फिर आर्गुमेंट, और फिर लास्ट में तो तीसरा नंबर वही है। उतारिए फटाफट, और भी क्वेश्चन बताते हैं। हो गया? हो गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए इनसे पहले भी आपको ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ सिर्फ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है z बराबर -3, इसका क्या निकालना, पोलर फॉर्म। और आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये प्योरली रियल पार्ट है। अब बोलिए क्यों है, लिखाए हैं प्योरली रियल पार्ट, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्योरली रियल पार्ट कह रहे हैं कब, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 आई है ना जी, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे चाहिएगा तो इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख दीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव है, इसको प्रोसेस से बनाते हैं, तब बताएंगे कि इसका आंसर ऐसे ही याद रखिएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पार्ट रहेगा, क्या रहेगा, प्योरली रियल पार्ट रहेगा, तो उसका डायरेक्ट आप कैसे बोलिएगा आर्गुमेंट, और कैसे पोलर फॉर्म निकालिएगा वो हम सिखा देंगे आपको। लेकिन सब्जेक्टिव है, पहले वो बना देते हैं तब ज्यादा बेटर रहेगा डायरेक्ट आंसर बताने में। यहाँ z बराबर दिया हुआ -3 + 0i, x का वैल्यू है -3, y का वैल्यू है 0। मोड z बराबर √x² + y², x का मान है -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। ये मोड z निकल गया। चलिए आप फिर आर्गुमेंट निकालिए, 4 आर्गुमेंट क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर मोड -y/x, और y का वैल्यू कितना है जी, y का वैल्यू है 0, माइनस लगा दीजिए, x का वैल्यू है -3, और जैसा कि आप लोगों को पता है 0 से, ये माइनस माइनस काट ही दीजिए, 0 से अगर 0 में किसी चीज से भाग दीजिए, अगर 0 में -3 से भाग देंगे या 3 से दीजिए 0 होगा, ये हो गया 0। अब बताइए tan थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता, तो tan 0 का वैल्यू होता है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट हुआ। याद रखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो प्योरली रियल पार्ट हो या प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो, अगर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल सकते हैं। अगर ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x का मान माइनस में, y का मान प्लस में है, तब इसका क्या निकालना, पोलर आर्गुमेंट निकालना है। यहाँ पे लिखिएगा, सिंस गिवन complex number lies on the second quadrant, इसीलिए आर्गुमेंट बराबर पाई माइनस थीटा होगा, और थीटा का वैल्यू क्या निकला 0 बराबर कितना पाई। तो अगर प्योरली, यहाँ पे याद रखना है कि अगर वो प्योरली रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा, पाई। क्या होगा, हमेशा पाई, याद रखिए पाई होगा। आर्गुमेंट निकल गया, अब निकालना क्या, पोलर फॉर्म। तो बताइए इसीलिए पोलर फॉर्म बराबर क्या होगा, मोड z इंटू कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, और मोड z का मान कितना निकला है 3, कोस और आर्गुमेंट मतलब थीटा कितना निकला है पाई, प्लस i साइन पाई। ये आपका क्या निकल गया, पोलर फॉर्म। लेकिन यहाँ सीखने की बात ये है कि ये सब्जेक्टिव था तब ना इतना बनाए जी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पार्ट रहेगा
तो उसका हमेशा आर्गुमेंट याद रखिएगा कितना होगा, पाई। जीरो भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं और पाई भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली पाई ज़्यादा यूज होता है तो इसलिए पाई लिखे हैं। अब देखिए बचा रहा क्या कि प्योरली अगर इमेजिनरी होगा तब क्या होगा। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी सारा क्वेश्चन लेके समझाएंगे इनको, समझें। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने दीजिए, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट डे बताया जाएगा, समझें। इनको पहले आप अच्छे से देखिए, और अगर थोड़ा से भी दिक्कत रहा तो नेक्स्ट क्लास जो लेंगे आपको फिर 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, समझें। डॉट नहीं रहना चाहिए, डॉट रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। पहले फटाफट कॉपी कीजिए, और बोले हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उतार लीजिए, फटाफट उतारिए, हो गया। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग कि अगर वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था क्या आपका, सिर्फ -3 था, तो ये -3 क्या प्योरली रियल पार्ट है, और प्योरली रियल पार्ट कैसा, निगेटिव है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पार्ट हो और उसमें वो निगेटिव हो तो उसका हमेशा आर्गुमेंट कितना होगा, पाई, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव रहता तब, अगर ये पॉजिटिव रहता, ध्यान से सुनिए, ये अगर निगेटिव था और निगेटिव में कैसा, ये प्योरली रियल पार्ट है, थ्योरी में तो ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से सुनिए कि अगर ये प्योरली रियल पार्ट हो और इसका क्या निकालना हो, आर्गुमेंट, तो वो कितना होगा, पाई। लेकिन अगर ये प्योरली रियल पार्ट है और ये पॉजिटिव हो तब उसका आर्गुमेंट क्या होगा, तब उसका आर्गुमेंट जो होगा ना जी, वो आर्गुमेंट होगा 0। क्या होगा, 0 होगा, समझे। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, थोड़ा याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ याद रखिए दीजिए कि अगर प्योरली रियल पार्ट हो, अगर वो निगेटिव होगा तो आपका आर्गुमेंट पाई होगा। अगर यही पॉजिटिव होगा प्योरली रियल पार्ट तो उसका मान आर्गुमेंट कितना होगा, 0। कितना होगा, 0, लिख लीजिए 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, √3 + i, यही ना जी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर √3 + i। चलिए पहले फटाफट क्वेश्चन कॉपी कीजिए इनको, आज तो आप लोग को सिखा के ही रहना है। हो गया, चलिए सॉल्यूशन लिखिएगा। गिवन z = √3 + i, देयरफॉर x बराबर √3, y बराबर 1, देयरफॉर मोड z बराबर √x² + y²। x का वैल्यू कितना, √3 का स्क्वायर, y का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। ये आपका मॉडुलस निकल गया। अब आर्गुमेंट निकालना है, 4 आर्गुमेंट। अब बताइए आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर -y/x, मोड -y/x। तो tan थीटा मोड y का वैल्यू कितना है, 1, x का वैल्यू कितना है, √3। और आपको क्या बताया गया है कि मोड के अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, मोड से जब उस संख्या को बाहर किया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया 1/√3 tan थीटा। अब बताइए tan थीटा इधर है तो उधर भी क्या लाएंगे, tan थीटा के कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखना है, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे। इस साइड थीटा है और उस साइड थीटा की जगह कितना है, π/3, 6। तो देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/6। क्या ये आर्गुमेंट हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, x भी प्लस में है, y भी प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो पहले आप उसको लिखिए, सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स z बराबर √3 + i lies on the फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए आर्गुमेंट बराबर,
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो उसका आर्गुमेंट बराबर क्या बताए हैं, बोलिए क्या बताए हैं, थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना निकला है π/6, ये आर्गुमेंट निकल गया, वही निकला जो थीटा था। अब निकालना क्या, पोलर फॉर्म, इसीलिए पोलर फॉर्म इज इक्वल टू mod z इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। mod z का वैल्यू निकला है mod z का वैल्यू कितना निकला है जी, 2 कोस, और आर्गुमेंट कितना है π/6 और प्लस आई साइन π/6, ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म। बोलिए किन्हीं को डॉट, बोलिए याद रखना जरूरी है कि नहीं, क्वाड्रेंट प्रथम क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आपका जो पोलर फॉर्म आर्गुमेंट होगा वही होगा जो होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा। याद रखिए और फटाफट इसको उतारिए। एक क्वेश्चन और है ना जी, हो गया क्या, हो गया जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन है आपका, पोलर फॉर्म निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरह से 6 नंबर बताए हैं सेम उसी तरह ये 8 नंबर है। 8 नंबर में लेकिन प्योरली क्या है, ये इमेजनरी है, रियल पार्ट है यहाँ पे नहीं है। इनका चाहेंगे तो डायरेक्ट आर्गुमेंट बोल सकते हैं और पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, मेन तो आर्गुमेंट ही ना खुट्टा है मेन जी, निकल जाएगा। लेकिन देखिए बना के दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। सॉल्यूशन लिखिएगा, गिवेन z बराबर, जहां पे रियल पार्ट है वहां पे 0 लिख दीजिए, 0 प्लस आई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ पे x का मान 0 हो गया, y का मान कितना हो गया 1, इसीलिए mod z बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का मान है 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 1, 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, ये आपका क्या निकल गया मोड। अब निकालिए इसका आर्गुमेंट, फॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर माइनस वाई बटे एक्स, तो टेन थीटा बराबर मोड वाई का मान कितना है 1 है, ये माइनस को रहने दीजिए, एक्स का मान क्या है 0, और आप लोगों को जैसा कि पता है कि 0 से अगर हम किन्हीं भी नंबर, जैसे यहाँ -1 है, -1 में भाग देंगे क्या होगा इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट का मोड क्या होगा इन्फिनाइटी होगा। ये हो गया इधर टेन थीटा, टेन थीटा के कितने डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री को रेडियन में लिखिए π/2, तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/2। अब देखिए चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये देखिए दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब हमारा जो आर्गुमेंट होगा, जो थीटा का वैल्यू निकला वही होगा, बस इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। लिख दीजिए सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 0 प्लस आई लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए आर्गुमेंट कितना निकल जाएगा π/2। अब लास्ट बचा क्या जी, पोलर फॉर्म निकालना है, बताइए फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर पोलर फॉर्म, बताइए कौन कौन बताना चाह रहे हैं, नहीं बतेगा, बता सकते हैं हाँ समझिए क्या होगा, mod z कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना होता जी। और mod z का वैल्यू क्या है, mod z का वैल्यू 1 निकला है, यहाँ पे 1 लिखिएगा कोस, और आर्गुमेंट कितना है π/2 प्लस आई साइन π/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वही होगा जो है, तो ये क्या होगा कोस π/2 प्लस आई साइन π/2। ये आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बोलिए किन्हीं को डॉट समझने में
उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आज मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म 100% सीख गए होंगे। कि अभी भी दिक्कत हो रहा है? अब दिक्कत नहीं हो रहा है, क्लियर समझ गए हैं? चलिए, क्लियर समझ गए हैं तो ये आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खास कर ये देखिए, जब तक आप नहीं समझिएगा तो दोस्त को कभी मत भेजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मित्र भी सीखे, तो पहले आपको खुद सीखना होगा, तभी आप मित्र को सिखा सकते हैं, कोई फ्रेंड को भेज सकते हैं। जब तक आप नहीं सीखेगा तो कैसे फ्रेंड सीखेगा? फ्रेंड तुरंत जवाब दे देगा कि पहले आप खुद सीखो तब मुझे सिखाओ। इससे बेहतर है कि पहले आप अच्छे तरीक़ा से 5.1, 5.2 सीख जाइए, तब अपने पार्टनर को, अपने क्लासमेट को, उसको भी कोशिश कीजिए कि वो भी सीखे, तब ना मज़ा आएगा दोस्ती करने में जी। चलिए उतार लीजिए, कोई डाउट नहीं ना? अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फिर।